51 शक्ति पीठों की कहानी देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी है। यह पौराणिक कथा शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इसमें कहा गया है कि देवी सती भगवान शिव की पत्नी थीं और राजा दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष भगवान शिव का अनादर करते थे और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती ने यज्ञ में बिना आमंत्रण के जाने का फैसला किया क्योंकि वह अपने पिता के घर जाना चाहती थीं। लेकिन यज्ञ में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि भगवान शिव का वहां अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह अत्यधिक क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे संसार में भय और अशांति फैल गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि भगवान शिव का क्रोध शांत हो सके। देवी सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर कुल 51 स्थानों पर देवी के शरीर के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे और ये सभी स्थान शक्ति पीठ कहलाए। हर शक्ति पीठ पर देवी एक विशेष रूप में पूजित होती हैं और इन सभी स्थलों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। 51 शक्ति पीठों की कथा यहीं से आगे बढ़ती है, जहां हर शक्ति पीठ देवी की विशेष रूप में पूजा और आराधना का स्थान बन गया। देवी के प्रत्येक अंग के गिरने के स्थान के अनुसार वहां की शक्ति को एक विशेष नाम और शक्ति का स्वरूप दिया गया। साथ ही प्रत्येक शक्ति पीठ में भगवान शिव का एक रूप भी विद्यमान होता है, जिन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। हर शक्ति पीठ की अपनी पौराणिक कथा और महत्व है। उदाहरण के लिए कामाख्या देवी असम, यहाँ देवी का योनि अंग गिरा था। यह स्थान अत्यधिक पूजनीय है और यहाँ विशेष रूप से तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। वैष्णो देवी जम्मू और कश्मीर, यहाँ देवी का धानु गिरा था। यह भारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। काली घाट कोलकाता, यहाँ देवी की उंगलियां गिरी थीं। यह शक्ति पीठ विशेष रूप से मां काली के रूप में प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश, यहाँ देवी की जीभ गिरी थी। यह मंदिर बिना मूर्ति के है और यहाँ केवल ज्योति की पूजा की जाती है जो सदैव जलती रहती है। शक्ति पीठों की यात्रा को शक्ति पीठ यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भक्त देवी के आशीर्वाद और शक्ति की प्राप्ति के लिए इन स्थलों की यात्रा करते हैं। शक्ति पीठों के दर्शन का धार्मिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति पीठों में देवी की शक्ति सदैव जागृत रहती है और यहाँ की जाने वाली पूजा अर्चना से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी सती की यह कथा और 51 शक्ति पीठों का महत्व हिंदू धर्म में मां शक्ति के प्रति भक्ति का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि संसार में हर स्थान पर मां शक्ति का वास है और उनकी उपासना से भक्तों को शक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शक्ति पीठों की महत्ता न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि तांत्रिक साधकों के लिए भी ये स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तंत्र विद्या में शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और शक्ति पीठों को सिद्धि प्राप्त करने के स्थल के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कामाख्या पीठ तंत्र साधकों के लिए सबसे प्रमुख स्थल है, जहाँ शक्ति साधना के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके अलावा शक्ति पीठों के साथ कई किंवदंतियां और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हर शक्ति पीठ के आसपास की स्थानीय मान्यताओं में देवी के चमत्कारिक रूप की कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं और उनके जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना में देवी की कृपा को महत्वपूर्ण मानते हैं।
कुंडलिनी जागरण और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं में भी शक्ति पीठों का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति पीठों में देवी की ऊर्जा स्थायी रूप से विद्यमान रहती है और यहाँ ध्यान, साधना और पूजा करने से साधक की आंतरिक शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जो मानव शरीर में सुप्त अवस्था में होती है, इन पीठों में साधना से जागृत होकर मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। इसके अतिरिक्त शक्ति पीठों की यात्रा को भक्ति यात्रा का रूप भी दिया गया है, जिसमें श्रद्धालु देवी के विभिन्न रूपों के दर्शन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। कई भक्त जीवन में कम से कम एक बार इन पीठों की यात्रा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं और इसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मानते हैं। इन सभी पहलुओं से 51 शक्ति पीठों की कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है।